तो मेरे पिछले वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हेयर लॉस होता क्यों है और अर्ली साइंस कैसे आइडेंटिफाई करें। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर रूपा मिश्रा है और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नेचुरल रेमेडीज जो प्रॉमिसिंग है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से, जिनके पास रियल साइंटिफिक बैकिंग भी है और FDA अप्रूवल भी। सबसे पहले मिनॉक्सिडिल। ये एक टॉपिकल सोल्यूशन या फोम है जो आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 to 5% कॉन्सेंट्रेशन में आता है। मिनॉक्सिडिल काम करता है हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज करके और हेयर साइकिल के ग्रोथ फेज को एक्सटेंड करके। अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग 2 to 8 वीक्स में आपको इंक्रीज शेडिंग दिख सकती है, बट डोंट पैनिक, ये नॉर्मल है। इसका मतलब है वीक हेयर पुश आउट हो रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्गर हेयर्स के लिए जगह बन सके। 3 से 4 मंथ्स में आपको रिड्यूस शेडिंग दिखेगी, 6 मंथ्स में आपको न्यू ग्रोथ दिखेगा और पीक रिजल्ट्स दिखेंगे 12 से 16 मंथ्स में। लेकिन की है कंसिस्टेंसी। आपको इसे रोज यूज करना है, वंस या ट्वाइस। अगर आप साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जनरली माइल्ड होते हैं। स्कैल्प इरिटेशन, ड्राइनेस, अनवांटेड फेशियल हेयर अगर सोल्यूशन डिप हुआ तो। फोम फॉर्मुलेशंस में लिक्विड की कंपैरिजन में कम साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है फिनेस्टराइड। ये मेन के लिए ओरल मेडिकेशन में आता है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जनरली अवॉइड किया जाता है। फिनेस्टराइड काम करता है 5-alpha रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करके, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में भी बात की थी। ये DHT के प्रोडक्शन को अराउंड 70 to 80% रिड्यूस करता है। कम DHT मतलब कम फॉलिकल मिनिएचराइजेशन। साइड इफेक्ट बहुत ही कम लोगों में दिखता है, विच इंक्लूड्स लिबिडो, रिड्यूस लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये टिपिकली रिजॉल्व होता है जैसे ही आप मेडिकेशन स्टॉप कर देते हो। कुछ यूजर्स में डिप्रेशन और एंजाइटी भी देखा गया है। एक और ऑप्शन जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है उसे PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। इसमें आप ही के ब्लड को ड्रॉ करके उसे प्रोसेस करके प्लेटलेट्स को कॉन्सेंट्रेट करके आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट्स में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें फॉलिकल डेंस एरियाज से थिनिंग एरियाज में मूव किया जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज की। मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इनके पास कोई FDA अप्रूवल ट्रीटमेंट जैसा एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट ज़रूर है। सबसे पहले रोजमेरी ऑयल, शायद ये सबसे ज़्यादा स्टडीड नेचुरल ऑयल है। एक स्टडी ने तो रोजमेरी ऑयल को 2% मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया और 6 मंथ्स में सिमिलर रिजल्ट्स मिले। स्टडी स्मॉल थी लेकिन प्रॉमिसिंग थी। माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलिंग में एक स्मॉल रोलर यूज़ किया जाता है, जिसमें टाइनी नीडल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प में माइक्रो इंजरीज क्रिएट करते हैं। इससे हीलिंग रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की एब्सॉर्प्शन एनहांस हो जाती है। एक स्टडी ने पाया है कि मिनॉक्सिडिल अकेले मिनॉक्सिडिल प्लस माइक्रो नीडलिंग से कम इफेक्टिव होता है। अगर आप ये ट्राई करते हैं तो 0.5 to 1.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर यूज़ करो, स्टेराइल रखो और ओवर यूज मत करो, वरना स्कैल्प को डैमेज हो सकता है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो बायोटिन हेयर हेल्थ के लिए वाइडली मार्केटेड है, लेकिन ऑनेस्टली जब तक आपको एक्चुअली बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं है, जो कि बहुत रेयर होती है, सप्लीमेंटेशन प्रॉबेबली हेल्प नहीं करेगा। दूसरे सप्लीमेंट्स भी हैं जैसे कि विटामिन D, आयरन, जिंक, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। सप्लीमेंट्स लोड अप करने से पहले अपने ब्लड वर्क ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ विटामिन्स टू मच क्वांटिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स की, जो कि ओवरऑल हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ये पैटर्न बॉल्डनेस को क्योर तो नहीं करेंगे, लेकिन हेल्दी हेयर के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रेज होता है, जो ज़्यादा फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में पुश करते हैं। वो ढूंढो जो आपके लिए काम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, थेरेपी, योगा और इवन रेगुलर वॉक्स। 7 to 8 आवर्स की स्लीप को एम रखो, क्योंकि तभी ग्रोथ हार्मोन पीक पे रहता है। डाइट मैटर करती है। आपकी हेयर को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। लीन मीट्स, फिश, एग्स, लेग्यूम्स एंड इवन प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज लेना चाहिए। आयरन रिच फूड्स लाइक स्पिनच, रेड मीट एंड लेंटिल्स ऑक्सीजन डिलीवरी इंक्रीज करता है। फैटी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। मेक श्योर करो कि आपको इनफ विटामिन D मिल रही हो, ईदर सन एक्सपोजर से या सप्लीमेंटेशन से। नट्स, सीड्स, ग्रेन्स, इन सब में जिंक होता है, जो कि रिपेयर को सपोर्ट करता है। स्कैल्प हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। जेंटल स्कैल्प मसाजेस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। अपने फिंगर टिप्स यूज करो सर्कुलर मोशन में डेली 5 to 10 मिनट्स के लिए। एक जेंटल सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। हार्श केमिकल स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं।
हॉट वाटर मत यूज़ करो, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करो। अगर आपको डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो उसके लिए अलग से मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं, वो यूज़ करो। अवॉइड करो स्मोकिंग क्योंकि वो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट करता है, अल्कोहल जो कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, क्रैश डाइट्स, एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, ओवरली टाइट हेयर स्टाइल्स, ये सब हेयर लॉस कॉज कर सकते हैं। एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना है। डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो अगर आप सडन रैपिड हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो। आपको ज़्यादा थिनिंग की जगह पैची बॉलनेस स्पॉट दिख रहा है तो, स्कैल्प रेड, इची, पेनफुल है तो, अगर आप वुमेन हो और मेल पैटर्न बॉलनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर हेयर लॉस के साथ दूसरे सिम्टम्स जैसे कि फटीक, वेट चेंजेस या इरेगुलर पीरियड्स भी हैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉपर्ली डायग्नोस कर सकता है आपकी हेयर लॉस टाइप को, ब्लड टेस्ट से अंडरलाइन कंडीशन चेक कर सकते हैं एंड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो आपकी थायराइड फंक्शन, आयरन लेवल्स, हार्मोन्स चेक करेंगे और ऑटोइम्यून मार्कर्स के लिए भी स्क्रीन कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स रिकैप। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टराइड विथ सक्सेस रेट फ्रॉम 60% to 90%। नेचुरल रेमेडीज जैसे रोजमेरी ऑयल और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रॉमिसिंग है लेकिन ज़्यादा रिसर्च नहीं है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हेल्दी हेयर के लिए फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। और अगर आप कंसर्निंग सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो। की है अर्ली स्टार्ट करना और कंसिस्टेंट रहना। हेयर लॉस ट्रीटमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आप कौन सा अप्रोच कंसिडर कर रहे हो नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।